तो थाईलैंड जाने वालों के लिए खुशखबरी आई है थाईलैंड से कि अब आप थाईलैंड कभी भी वीज़ा फ्री एंटर कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा कि आखिर आप वीज़ा फ्री जाने का मतलब क्या होता है, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किस तरह से आप भारत से थाईलैंड पहुंच सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी मैं दूंगा, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक और सारी की सारी जानकारी आपको बहुत ही फायदा पहुंचाने वाली है। अभी तक जो नियम था कि नवंबर 11 तक के लिए भारतीयों के लिए थाईलैंड में वीज़ा फ्री एंट्री थी, लेकिन अब इस प्रावधान को थाईलैंड सरकार ने बढ़ा दिया है। लेकिन आगे का समय नहीं बताया है कि कब तक के लिए इसे बढ़ाया गया है। कहने का मतलब ये अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया गया है, यानी अनिश्चित काल तक आप अभी फिलहाल थाईलैंड जाएंगे तो आपको वीज़ा फ्री रहेगा। अब वीज़ा फ्री होने का मतलब क्या है वो भी मैं आपको बता दूं। इससे पहले जब आप थाईलैंड जाते थे, पहले मतलब कि जब ये वीज़ा फ्री नहीं था, जब वीज़ा ऑन अराइवल था थाईलैंड में, तो उस वक्त हिंदुस्तान से जब हम थाईलैंड जाते थे तो वहाँ पर और ख़ास तौर पर यहाँ भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपसे पूछताछ होती थी। आपको कुछ फॉर्म्स वगैरह फिलअप करने पड़ते थे। आपको बताना पड़ता था कि आप थाईलैंड किस पर्पज़ से जा रहे हैं। टूरिस्ट पर्पज़ से जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए वो वीज़ा मिलता था और उस वीज़ा से आप 15 दिन के लिए थाईलैंड में स्टे कर सकते थे। लेकिन आपको एक कंफर्म टिकट लेकर जाना होता था वापसी का, कि आप थाईलैंड जा रहे हैं तो थाईलैंड से वापस इंडिया ही चले आएंगे। तो इसलिए आपको एक कंफर्म टिकट होना चाहिए था। साथ में आपका एक वहाँ पर रुकने का, रहने का, ठहरने का इंतज़ाम होना चाहिए थाईलैंड में। तो उस दौरान एक पता होना चाहिए कि आप कहाँ पर ठहर रहे हैं, कहाँ पर रुक रहे हैं, चाहे वो होटल हो या फिर कोई गेस्ट हाउस हो या किसी का घर हो या फिर कोई कंपनी का कोई गेस्ट हाउस हो या फिर कंपनी का कोई ठहरने का स्थान हो। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ती थी। इसके अलावा आपको अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखने ज़रूरी होते थे, ये इसलिए कि आप जब तक थाईलैंड में रहेंगे तो थाईलैंड का आपका खर्च आप उठा सकें। तो ये ज़रूरी चीज़ थी। इसके बाद आपके हाथ में भी कैश होना चाहिए, यानी कि थाई करेंसी लेकर आपको थाईलैंड में एंटर करना होता था। और जब आप वहाँ पहुँचते थे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखानी होती थी। इससे पहले फ़्लाइट में भी आपको चीज़ें दिखानी पड़ती थी। और वहाँ पर इमिग्रेशन में जब आप जाते थे तो वहाँ पर ये सारे सवाल पूछे आते थे। लेकिन जब से थाईलैंड में वीज़ा फ्री हुआ इंडियंस के लिए, तब से ये यात्रा और आसान हो गई। कैसे आसान हो गई? इस तरह से कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए, साथ में आपके एयर टिकट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। सिंपल, आपको सिर्फ अपना पासपोर्ट लेकर जाना है और अपने साथ आपका एक एयर टिकट होना चाहिए, ताकि आप यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर सकें, जो नॉर्मली आपके पास होता ही है। यानी आप भारत से थाईलैंड की यात्रा जो करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह से हो गई है यात्रा, जैसे आप अपने ही देश में एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करते हैं, यानी डोमेस्टिक ट्रैवल जैसे करते हैं। इसमें सिर्फ इतना है कि एक पासपोर्ट इंक्लूड हो जाता है और पासपोर्ट इंक्लूड होने से, यानी आप एक देश से दूसरे देश जाते हैं तो उसके लिए आपको इमिग्रेशन से गुजरना पड़ता है। तो आपको भारत में भी इमिग्रेशन से गुजरना है और आपको
बैंकॉक में या फिर आप फुकेट में जाएं तो वहाँ भी आपको एक इमिग्रेशन से गुजरना पड़ेगा। इमिग्रेशन से गुजरने का मतलब क्या है कि आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको देखेंगे, पासपोर्ट देखेंगे और हो सकता है कि कुछ सवाल करें। हालांकि लास्ट टाइम मैं गया था तो मेरे से कोई सवाल नहीं किया था उन्होंने। उन्होंने बस देखा और उन्होंने पासपोर्ट पर मतलब टिकट देखा और पासपोर्ट पर उन्होंने एक मोहर लगा दी। इंडिया में, यहाँ भारत में। यहाँ से जब मैं बैंकॉक गया, बैंकॉक जब फ्लाइट लैंड की तो वहाँ भी वही हुआ। इमिग्रेशन की लाइन में खड़ा हुआ, हालांकि थोड़ा समय लगा, कोई 20 मिनट समय लगा था वहाँ पर। तो आपको 20 मिनट तक लाइन में खड़े रहना है। लेकिन 20 मिनट बाद जब मैं गया तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा चेहरा उन्होंने देखा, चेहरे को कहा कि आप कैमरे की तरफ देखिए, शायद एक फ़ोटो ली होगी, और उसके बाद उन्होंने मेरी उंगलियों के निशान लिए वहाँ पर, और पासपोर्ट देखा और टिकट देखा, और मैं वहाँ बैंकॉक में एंटर कर गया। बहुत ही सिंपल। तो ये प्रक्रिया हो गई कि आप बैंकॉक कैसे, या फिर थाईलैंड में किसी भी जगह आप कैसे पहुंच सकते हैं। बहुत ही ईजिली वीज़ा फ्री एंट्री है जो 60 दिनों के लिए आपके पास रहती है। आप 60 दिन तक इस वीज़ा फ्री एंट्री से 60 दिन तक आप वहाँ पर रह सकते हैं। आपके पासपोर्ट पर लिख दिया जाता है कि 60 दिन की स्टे आपको दे दिया गया। तो आप 60 दिन तक वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर आप रह सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको वहाँ पर स्टे करना है, रहना है, घूमना है, तो आपको उसके लिए इमिग्रेशन ऑफिस जाना होगा। वहाँ पर कुछ फीस जमा होगी और फीस जमा करके आप वहाँ पर अपने इस स्टे को एक्सटेंड भी करा सकते हैं। अब आते हैं अगली बात पर कि आपको अगर भारत से थाईलैंड जाना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो मेरी राय ये है, जो मैं अपने खुद के अनुभव से बताऊंगा, कि आपके पास पहले तो थाई करेंसी होनी चाहिए। आप थाई करेंसी यहीं से लेकर जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर थाई करेंसी अगर आप मान लीजिए आप बैंक अकाउंट से निकालते हैं या फिर अपनी करेंसी लेके जाते हैं, वहाँ एक्सचेंज कराते हैं, तो वहाँ पर एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप फॉरेक्स कार्ड लेकर जाते हैं या फिर आप कोई ट्रैवल कार्ड लेकर जाते हैं या फिर आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहाँ पैसा निकालते हैं या डेबिट कार्ड से पैसा निकालते हैं, तो उस पर भी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको बढ़िया एक्सचेंज रेट भारत में मिल रहा है तो भारत में आप एक्सचेंज करा के उतना कैश लेकर आप चले जाएं। जितना आप सोचते हैं कि आप वहाँ खर्च करेंगे तो उतना आप अपने साथ कैरी करके लेकर चले जाएं। दूसरी बात कि जैसे ही आप वहाँ पे उतरें तो आप या तो आप पहले से अपना कोई सिम जो इंडिया में है आप उसे इंटरनेशनल रोमिंग करा लें, लेकिन वो बनिस्बत महंगा पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। और अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे जब उतरते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के नेटवर्क के ढेर सारे अवेलेबल हैं सिम जो आप वहाँ ले सकते हैं। तो उसमें आपको हर दिन करीब 2 GB डेटा मिल जाता है। आप आराम से उस डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता सौदा होता है, आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात कि आप अपने साथ जो पासपोर्ट लेकर जाते हैं तो उसे हमेशा अपने साथ कैरी करिएगा। आप कहीं भी जा रहे हैं वहाँ पर पासपोर्ट को लेकर चलिएगा। ऐसा नहीं कि आपने उसे अपने होटल के लॉकर में रख दिया और उसके बाद आप घूम रहे हैं। आप ऐसा करिए कि उसको अपने साथ एक स्लिंग बैग रखिए, उस स्लिंग बैग में रखिए, साथ में रखिए। ये ज़रूरी है क्योंकि कोई भी कभी भी आपको बैंकॉक में कोई भी सुरक्षाकर्मी रोककर आपसे पूछताछ कर सकता है, आपसे पासपोर्ट मांग सकता है, और अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं मिलता है, ऐसी सूरत में आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। तो इसलिए आप अपने साथ पासपोर्ट को ज़रूर रखिएगा।
तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो आपको समझनी होंगी। और आप कहीं भी जाएँगे, चाहे होटल में जाएँगे, चाहे आप सिम लेंगे, चाहे कुछ मतलब इस तरह की कोई भी चीज़ करेंगे या फिर आप कोई एक्टिविटी भी करने जाते हैं तो कभी-कभार एक्टिविटीज़ में भी आपसे पासपोर्ट माँगते हैं वो। तो पासपोर्ट की कॉपी करते हैं, उसके बाद फिर आपको वापस कर देते हैं। तो आपको पासपोर्ट हमेशा कैरी करना ज़रूरी है। और ध्यान रखें कि पासपोर्ट गुम ना हो कहीं, कहीं छूट ना जाए, तो उसका विशेष ख्याल रखें। बस यही कुछ टिप्स हैं, बाकी आगे भी मैं आपको कुछ न कुछ टिप्स बताता रहूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आगे भी आप मेरे और वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवल की जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।